महाराष्ट्र की सियासत में 7 दिनों से जारी उथल पुथल के बीच अचानक ही राज ठाकरे की चर्चा होने लगी। उस राज ठाकरे की जिनकी पार्टी एमएनएस की विधानसभा में मौजूदगी के हिसाब से अगर आप देखें तो सिर्फ एक विधायक है। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के बीच एमएनएस सीढ़ी का काम कर सकते हैं। बाला साहेब की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मराठा राजनीति में हिंदुत्व के स्वयंभू नेता साबित करने में जुटे राज ठाकरे की यूं ही एंट्री नहीं हुई है बागी पॉलिटिक्स में। विधानसभा में नामात्र के विधायक के बावजूद नई सरकार निर्माण की रेस में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शामिल होने की वजह है वो फोन कॉल जो गुवाहाटी से मुंबई आया था, और ये कॉल राज ठाकरे को किया था एकनाथ शिंदे ने। बाल ठाकरे की पार्टी में उथल पुथल के बीच शिंदे ने 2 बार राज ठाकरे से बात की। शिंदे ने ठाकरे से महाराष्ट्र की हालिया राजनीतिक स्थिति के बारे में बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। तो आगे का सवाल यहीं से उठने लगा कि क्या राज ठाकरे शिवसेना के विद्रोही गुट का सहारा बनने वाले हैं? क्या एमएनएस में शिंदे गुट का विलय होने वाला है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए जान लीजिए कि राज और शिंदे दोनों बाला साहेब से दीक्षित हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो शिंदे गुट डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल द्वारा अपात्र करार दिए गए अपने 16 विधायकों को बचाने के लिए पहले से मौजूद किसी राजनीतिक दल से विलय करना चाहता है। एकनाथ शिंदे लगातार बाला साहेब की हिंदुत्व वाली विचारधारा की बात करते रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे की पहचान भी बाला साहेब जैसे ही कट्टर हिंदुत्व की है। पार्टी के तौर पर भी शिंदे गुट को शिवसेना का मुकाबला करने के लिए मजबूत संगठन की जरूरत है। एमएनएस का संगठन पूरे महाराष्ट्र में बेहद मजबूत है। तीसरी बड़ी बात यह है कि एमएनएस में जाने से शिंदे गुट को कानूनी मजबूती भी मिलेगी। शिंदे गुट को पुरानी सियासी पार्टी की बैसाखी की जरूरत पड़ने पर वो एमएनएस का हाथ थामकर दौड़ सकता है। आम्ही सर्व बाळासाहेबांचे कट्टर शिवसैनिक आहोत। आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, शिवसेना सोडणार नाही, पण बाळासाहेबांचे जे विचार आहेत, बाळासाहेबांची जी भूमिका आहे, ती भूमिका घेऊन आम्ही पुढचं राजकारण समाजकारण करणार आहोत। अगर ऐसा होता है तो राज ठाकरे को भी फायदा होगा, क्योंकि राज की पार्टी की पहचान खाटी मराठी पार्टी की है, जबकि वो अब आक्रामक हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ चुके हैं। उद्धव के कांग्रेस एनसीपी के नजदीक जाने पर राज ठाकरे बाला साहेब के हिंदुत्व वाली राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें एग्रेसिव मराठी वाली विचारधारा से आगे बढ़ना होगा। उन्हें उत्तर भारतीयों का समर्थन चाहिए होगा। मुंबई में 26% मराठी वोटर्स हैं, जबकि बाकी 64% में उत्तर भारतीय, गुजराती और अन्य शामिल हैं। ये बीजेपी के साथ शिवसेना को भी वोट करते हैं। ऐसे में अगर मनसे में शिंदे गुट का विलय होता है तो राज ठाकरे की पार्टी को बड़ा विस्तार और एमएनएस की उत्तर भारतीय विरोधी पार्टी होने की इमेज भी धुल सकती है। आपको बता दें कि सियासी गलियारों में एमएनएस का बीजेपी में विलय की चर्चा थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संघ भी इस पर लगभग सहमत था। जानकारों की माने तो अब अगर शिंदे गुट का एमएनएस में विलय हो जाता है तो राज ठाकरे न सिर्फ बाला साहेब की वैकल्पिक पार्टी के तौर पर खुद को स्थापित करेंगे, बल्कि बीजेपी में विलय के बजाय उनकी पार्टी भी मजबूत होगी। इधर बीजेपी भी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। एमएनएस में शिंदे गुट के विलय की खबर को राज ठाकरे की पार्टी के कुछ नेताओं ने खंडन किया है, लेकिन सियासत संभावनाओं का खेल है और अभी जो सियासी स्थिति है वो सिर्फ संभावनाओं के इर्द गिर्द खड़ी है।